तो आज हम बेसिक फीचर्स के बारे में, राजस्थान इकनॉमी के बारे में बात करेंगे। हवाओं में रेत का सागर, दिलों में मिट्टी की महक, ये राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक जज्बा है, एक तहजीब का निशान। और इस मिट्टी की इकनॉमी की कहानी आज हम समझने वाले हैं, एक नई पहचान। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सफ़र को शुरू करते हैं। डिटेल्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एक टॉपिक्स को कई वीडियोस में हमने कवर किया है। हमने पिछली बार जो लाइव वीडियो किया था उसमें हमने सिलेबस को कवर किया था कि सिलेबस क्या है और कौन कौन से इस एग्ज़ाम में कवर होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को, बेसिक फीचर्स ऑफ राजस्थान इकोनॉमी। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम हो, चाहे RS, RPSC, SI, नेट, इकोनॉमिक्स, कॉलेज लेक्चरर, सब में रिपीट होता है। दोस्तों, पहला टॉपिक की बात करें तो राजस्थान लार्जर स्टेट है एरिया वाइज, बेसिक और इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात जो राजस्थान को यूनिक बनाती है, अलग बताती है, वो है इसका साइज। राजस्थान लार्जर स्टेट है इंडिया में बाय एरिया। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 342,239 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का 10.4% लैंड एरिया राजस्थान में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साइज बड़ा है तो डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बड़ी लगेगी। हर रीजन में डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, स्पेशली राजस्थान के डेजर्ट रीजन को डेवलप करना काफ़ी कॉस्टली है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान शो रीजनल इम्बैलेंस। राजस्थान में रीजनल इम्बैलेंस है। ईस्ट एरिया ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू वेस्ट एरिया जो बैकवर्ड रीजन है। दूसरी बात करें पॉपुलेशन शेयर की, तो राजस्थान लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। राजस्थान जो है कंट्रीब्यूट करता है 5.7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन का 5.7%। पॉपुलेशन साइज बड़ा नहीं है लेकिन इसकी डेंसिटी काफ़ी कम है। अगर दोस्तों एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की कॉस्ट हाई होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेट कर रही है स्पेशली अर्बन पॉकेट्स के अंदर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तीसरी बात करें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, हमारी इकोनॉमी की शेप कैसी है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी इकोनॉमिक पैटर्न को शेप करती है। जैसे वेस्टर्न राजस्थान कवर करता है थार डेजर्ट, यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी और लो एग्रीकल्चर एरिया है। ईस्टर्न राजस्थान में रिवर्स मिलेंगे, इरिगेशन अच्छा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप्ड है। सदर्न रीजन की बात करें राजस्थान की तो ये ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पर मिनरल कंटेंट्स हैं। नॉर्थर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर कैनाल्स रीजन और रैपिड मॉडर्नाइजेशन होता है। इस वेरिएशन की वजह से राजस्थान की इकोनॉमी ड्यूल नेचर दिखती है, इसलिए हम इसको ड्यूलिस्टिक नेचर बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो राजस्थान एक मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर है। राजस्थान इकोनॉमी को हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तीनों का ही इक्वल रोल है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक्टिव हैं।
राजस्थान में जो गवर्नमेंट का रोल है वो इंक्लूड करता है जल स्वलभम, सोलर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग रेगुलेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। फिफ्थ बात करें तो राजस्थान मिनरल रिच इकोनॉमी है, जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ मानी जाती है राजस्थान की। यहाँ पर 79 प्लस टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। जिंक, लेड, कॉपर का प्रोडक्शन का लीडर राजस्थान ही है। मार्बल और ग्रेनाइट में वर्ल्ड फेमस है राजस्थान। मेजर माइनिंग बेल्ट जो है राजस्थान की वो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। माइनिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली करती है स्टेट रेवेन्यू को, जॉब्स दिलाती है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। 6 पॉइंट की बात करें तो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट है राजस्थान के अंदर। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्लाइमेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। राजस्थान में लो रेनफॉल है एंड इररेगुलर रेनफॉल है। यहाँ पर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स होते हैं, सूखा पड़ता है, इरिगेशन लिमिटेड है और जो ग्राउंड वाटर्स है उसका ओवर यूज किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इससे एग्रीकल्चर रिस्की हो जाता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट सीजनल बन जाता है, यहाँ पर माइग्रेशन बहुत हाई हो जाता है और वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री यहाँ पर स्लो हो रह जाती है। 7th पॉइंट की बात करें, एग्रियन बट ट्रांजिटिंग इकोनॉमी। जो राजस्थान है वो एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है या आपको एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बेस है, लेकिन अब राजस्थान सर्विस सेक्टर में ग्रोथ शो कर रहा है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ रही है। एग्रीकल्चर में बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग से इंडस्ट्रियल का फाउंडेशन होता है। टूरिज्म, एजुकेशन और रिटेल यहाँ की सर्विस सेक्टर को पुश करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजस्थान का सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हाईएस्ट टू स्टेट जीडीपी। 8th पॉइंट की बात करें तो टूरिज्म ड्रिवन सर्विस सेक्टर है हमारा। टूरिज्म राजस्थान की आइडेंटिटी को बनाता है और इकोनॉमी को, राजस्थान इकोनॉमी को चलाने का इंजन भी यही है। यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म, डेजर्ट टूरिज्म, फोर्ट्स, पैलेसेस, फेयर, स्पेशली पुष्कर, उदयपुर और जैसलमेर ये वर्ल्ड फेमस है। टूरिज्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट राजस्थान की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाता है, यहाँ के लोगों की इनकम को इंक्रीज करता है, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस्ड है और छोटे बिजनेस को ग्रोथ दिलाता है। 9th पॉइंट की बात करें तो डेवलपमेंट का चैलेंज भी राजस्थान में बहुत है। राजस्थान की बेसिक फीचर्स के साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी है, पानी की कमी है, लो इरिगेशन है, रीजनल इम्बैलेंस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट और लो लिटरेसी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। डेजर्ट्स का डिजर्टिफिकेशन करा जाता है। ये सब फैक्टर ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं राजस्थान की। तो ये दोस्तों हमने आज एक बेसिक फीचर्स ऑफ राजस्थान इकोनॉमी की बात करी, जो हर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फंडामेंटल टॉपिक है। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कंसेप्ट आपको 100% हेल्प करेंगे। अगला वीडियो में हम पार्ट 2 में राजस्थान के स्ट्रक्चरल सेक्टर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए
और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए IIM अकेडमी को, आपका पार्टनर इकोनॉमिक लर्निंग के अंदर। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपको MCQs में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हमारा प्लान यही है कि विदिन 15 डेज़ हम राजस्थान इकोनॉमी को कवर करें अलग अलग यूनिट्स में, जिसको आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।